2017 में राष्ट्रपति का नामांकन किए थे जी। और 2000 भी किए थे, 22 में किए थे जी। और उसमें हमको तो सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैं लोकसभा, विधानसभा और बहुत चुनाव लड़े हैं। एमएलसी वगैरह का एमएलसी का भी लड़े हैं। अभी ये फर्स्ट टाइम आप चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं? हाँ, यहाँ फर्स्ट बार चेयरमैन का अभी गठन हुआ है। जनता के वोट से होने वाला चुनाव, जनता से वोट। हाँ। इसमें मैं लड़ रहा हूँ। इसमें हमको फुल सहयोग मिल रहा है। मतलब पहले यहाँ पे जब चुनाव होता था तो पार्षदों के बीच से चयनित होता था। जी, तो उसमें हम पार्षद का चुनाव 3 बार लड़े हैं। हाँ। लेकिन तनी मानी वोट के लेकर मेरा सफलता हुई है। लेकिन अभी मेरा जनता का फुल सहयोग मिल रहा है। नमस्कार, मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर दोबारा से सरगर्मी तेज हो चुकी है। तो अभी हम लोग आए हुए हैं सारण जिला में मढ़ौरा नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है और यहाँ से नाम बताने की जरूरत नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी हैं। आप समझ सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी चाहे वो राष्ट्रपति हो या सांसद का हो या विधायक का हो या एमएलसी का हो, या अब आप देख रहे हैं कि चेयरमैन को लेकर के भी मढ़ौरा से फाइट कर रहे हैं। तो इनसे जानते हैं कि आप जितने भी जो चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, सांसद हो, एमपी एमएलए हो, एमएलसी का भी हो, तो आप सभी तरह के चुनाव लड़ते हैं। तो इस बार आप वो चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं। क्या कुछ आप सोचते हैं इस पूरे नगर पंचायत के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर? तमाम मुद्दों पे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ठीक है, इस चैनल को भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या सांसद का हो या विधायक का हो या चेयरमैन का भी हो, सभी आप चुनाव लड़ते हैं। क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि चुनाव कोई ना कोई लड़े, उसमें मेरा सफलता मिले। सफलता मिले, उस सफलता के आधार पर मैं यहाँ के जनता का सेवा करूँ। तो राष्ट्रपति के लिए आपने चुनाव लड़ा था? हाँ, हम 2017 में राष्ट्रपति का नामांकन किए थे जी। और 2020 में भी किए थे, 22 में किए थे जी। और उसमें हमको तो सफलता नहीं मिली। उसके बाद मैं लोकसभा, विधानसभा और बहुत चुनाव लड़े हैं। एमएलसी वगैरह का एमएलसी का भी लड़े हैं। अभी फर्स्ट टाइम आप चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं? हाँ, यहाँ फर्स्ट बार चेयरमैन का अभी गठन हुआ है। जनता के वोट से होने वाला चुनाव, जनता से वोट। हाँ। इसमें मैं लड़ रहा हूँ। इसमें हमको फुल सहयोग मिल रहा है। मतलब पहले यहाँ पे जब चुनाव होता था तो पार्षदों के बीच से चयनित होता था। जी, तो उसमें हम पार्षद का चुनाव 3 बार लड़े हैं। हाँ। लेकिन तनी मानी वोट के लेकर मेरा सफलता हुई है। लेकिन अभी मेरा जनता का फुल सहयोग मिल रहा है। मुख्य पार्षद में मेरा फुल सपोर्ट मिल रहा है और सफलता मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप जीत जाते हैं, चेयरमैन बन जाते हैं, तो इस पूरे नगर पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या आपने सोच रखा है? अगर हमको जनता मौका देती हैं तो यहाँ बहुत नगर पंचायत का काम अधूरा है, जिसको मुझे करना अति आवश्यकता है। यहाँ का नल जल का व्यवस्था भी अच्छा नहीं है। यहाँ का आवास में भी बहुत तरह का धांधली हुआ है और यहाँ का रोड का एक भी स्थिति सही नहीं है और मार्केट में एक भी शौचालय और पब्लिक को आने जाने वाला किसी तरह का व्यवस्था नहीं है। उसको प्रथम मेरा होगा कि फर्स्ट से फर्स्ट व्यवस्था को हम दुरुस्त करें और यहाँ को जो नगर के आवास के में जो गड़बड़ी हो रहा है उसको हम दुरुस्त करें और यहाँ का जो भी जनता का समस्या हो। आप जनसंपर्क कर रहे होंगे, लोगों से मिल रहे होंगे, तो कुछ तो समस्या सुनने के लिए मिल रहा होगा कि सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण समस्या लोगों का नल जल योजना का है। नल जल योजना कि हम लोग शहर में रहते हैं लेकिन हमको नल जल योजना का कोई तरह का लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का तो ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल योजना, हर घर नल का जल है। उनका तो प्रोजेक्ट चलिए रहा है लेकिन यहाँ के अफसर और धरातल पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत अधूरा है। उसको पूरा करना मेरा प्रथम वरीयता है। और उसके बाद और यहाँ का जो समस्या है उसको हम सॉल्व करेंगे। हम बोल रहे हैं कि हमको एक टर्म देखिए, उसके बाद क्या आपका अगर यहाँ के व्यवस्था नहीं सुधारेंगे तो फिर हम दोबारा चुनाव लड़ने के लिए नहीं आएंगे। तो आप तो हर तरह का चुनाव लड़ते हैं, तो क्या इस बार भी आप, अगर आपको जनता मौका नहीं देती है तो फिर ये भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, जब तक जीतेंगे तब तक चुनाव लड़बे करेंगे। मतलब जब तक नहीं जीतते हैं, जब तक जनता आप पे भरोसा नहीं करता है, जीतते नहीं है, और एक बार जीतने के बाद तो जनता के पास हमको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। जी। जनता खुद हमको खोज कर
कहे कि नहीं आप चुनाव लड़िए। चुनाव लड़िए, हमारा यही सोच है, और जब तक जीतेंगे नहीं तब तक कोई लड़ाई हो हम लड़ते रहेंगे। लड़ते रहेंगे, जी। चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, या कोई भी का हो, एमएलसी का भी हाँ सब चुनाव हम हो, लड़ेंगे। या शिक्षक के द्वारा जो एमएलसी का जो हाँ अभी शिक्षक का यहाँ जो चुनाव अभी उपचुनाव होने वाला है, इसके पहले केदारनाथ पांडे जी जीते थे, हाँ। लेकिन उसका मृत्यु हो गया है उनका। हम्म। लेकिन इसमें भी अगर इसमें नहीं सफलता मिलती है तो उसमें भी प्रयास जारी प्रयास रहे। करेंगे। जी, शिक्षक वाले, शिक्षक वाला में। तो आपने सुना कि जिस तरह से जो चेयरमैन के लिए फाइट कर रहे हैं, और इनके बारे में सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये राष्ट्रपति, चाहे वो सांसद हो, लोकसभा हो, या एमएलसी हो, या एमएलए की चुनाव हो, ये सभी में फाइट करते हैं। और इनका कहना है कि जब तक सफलता नहीं मिलेगा तब तक मैं लड़ता रहूँगा, और जनता एक बार हमें ज़रूर मौका देगी, और जब जनता हमें मौका देगी तो निश्चित तौर से जो मैं डेवलपमेंट करने का काम करूँगा, विकास करने का काम करूँगा, ये ऐतिहासिक होगा, आदर्श होगा और स्मार्ट का होगा। तो अब चलते हैं दूसरे नगर परिषद क्षेत्र में, वहाँ पे जानते हैं कि जो चेयरमैन फाइट कर रहे हैं क्या उनका मैनिफेस्टो है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बातचीत होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।